एक पिता दिन रात इतनी ज़बरदस्त मेहनत करता है कि वह अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसके पाँव में चप्पल नहीं है, जूता नहीं है, लेकिन वह दिन रात कोयला तोड़ता है और उसकी जो धर्मपत्नी है वह भी साथ साथ अपने पति का हाथ बटाती हैं। उनका सपना होता है कि हमारा बेटा एक दिन पढ़ लिख करके कोई अफसर बनेगा और हम सबकी गरीबी दूर हो जाएगी। वह दोनों पति पत्नी इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं कि उनका जो बेटा था उसको बेंगलुरु में पढ़ने के लिए भेज देते हैं और वहाँ हर महीने लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये जो उसकी फीस होती है उसको पे करते रहते हैं। कहा जाता है कि मेहनत के आगे किस्मत भी अपने घुटने टेक देती है और एक दिन आ ही जाता है जब वह लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है। जैसे ही वहाँ से फ़ोन आता है कि पापा मम्मी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया हूँ, तो घर में खुशियों का माहौल फैल जाता है। गांव से लोग तमाम बधाइयाँ देने लगते हैं। दोस्तों, तभी घर वालों की जो आर्थिक स्थिति थी वह काफ़ी सुधरने लगती है। तब वह लड़का अपने घर आता है और आने के बाद वह अपने जो पुराने झुग्गी झोपड़ी में उसके माता पिता रहते थे उसको नए ढंग से अपना घर बनवाना शुरू कर देता है। 2-3 रूम बनवा देता है और कहता है पापा अब मैं दोबारा अपने ड्यूटी जा रहा हूँ। इधर जैसे ही वह बेटा अपनी ड्यूटी पर जाता है तो नात बात का तांता लग जाता है उसकी शादी के लिए। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि जब इंसान की हालात एकाएक बदल जाए, उसके पास कुछ पैसा आ जाए, तो लोग अपने आप में नहीं रहते, अपने कुछ न कुछ रंग दिखाई देते हैं। ऐसा ही आज की कहानी में आपको जानने को, आपको सुनने को मिलेगा। जब आप पूरी कहानी को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो निश्चित तौर भी आप भी एक बार अपने बच्चों पर से विश्वास उड़ जाएगा, क्योंकि जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को साकार सपना करने के लिए अपना एड़ी चोटी का दांव लगा देते हैं, अपने आप को भूखा प्यासा रखते हैं, पुराने वस्त्र पहनकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन वही बच्चे जब कोई अच्छी पदवी पा जाते हैं तो अपने माता पिता को इग्नोर करने लगते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। आज की जो सच्ची घटना है दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बिल्कुल सटा हुआ है। वहीं पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है संतराम। वह भट्ठे पर काम करते हैं और उनका एक बेटा है घनश्याम। घनश्याम जो कि घर पर ही रहकर पढ़ाई करता है, लेकिन पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छा होता है। कुछ लोग गांव के कहते हैं अगर संतराम तुम्हारा बेटा बाहर जाके पढ़ना शुरू कर दे तो निश्चित तौर पर यह एक दिन उन्नति कर लेगा। बाप बेचारा गरीब था, माँ भी गरीब थी, अपने पति का हाथ बटाती थी, लेकिन उनको यह बात सालती थी कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे कि हमारा बेटा बाहर जाके पढ़ने लगे। तभी उनकी जो धर्म पत्नी है संतराम जी की, वह कहती हैं कि मैं भी आपके साथ भट्टे पर चलूँगी, काम करूँगी और हम लोग दोनों पति पत्नी मिलकर इतनी मेहनत करेंगे जिससे हमारा बेटा घनश्याम पढ़ ले और पढ़ करके कुछ बन जाए। दोनों पति पत्नी चले जाते हैं और उस भट्टे पर काम करने लगते हैं। बेटा धीरे धीरे सयान होता है। जब वह मिडिल की परीक्षा पास कर लेता है, परीक्षा पास करने के बाद उसके जो माता पिता हैं वह भट्ठा मालिक के यहाँ काम करते हैं और उस पैसे से अपने बेटे को बंगलुरु पढ़ने के लिए भेज देते हैं। वहाँ जाने के बाद जो घनश्याम है काफ़ी मेहनत करता है और अपने जीवन की जो कैरियर का लक्ष्य है उसको बना के चलता है। और इधर माता पिता अपने दिन रात की कमाई जो कि 10 से 15 हज़ार रुपये हर महीने अपने बेटे के खाते में भेजा करते थे। जब उसकी नौकरी लग जाती है अंततः, तब घर का माहौल हो जाता है। माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू छलक जाते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने जो सपना देखा था, जो हम लोगों ने मेहनत की थी, उसका परिणाम हमें मिल गया। ईश्वर ने हमारी जो याचना थी उसको सुन लिया, हमारी जो प्रार्थना थी उसको स्वीकार कर लिया। तभी जैसे ही घर गांव में इसकी खबर मिलती है कि घनश्याम जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया है और उसकी अच्छी खासी जॉब लग गई है, तो गांव में लोग नात रिश्तेदार बधाई देने के लिए तांता लग जाता है। तभी गांव के लोग कुछ कहते हैं कि बेटा अब तुम्हारा संतराम जो तुम्हारा बेटा है वह शादी करने की योग्य हो गया है, क्यों न उसकी अब शादी करा दी जाए। घर वाले माता पिता कहते हैं कि अब की बार जब बेटा आएगा तो उससे शादी की बात हम लोग जरूर करेंगे। तभी जो उनका बेटा था घनश्याम, वह एक दिन छुट्टी लेकर के
जब बताता है कि पापा मैं घर आ रहा हूँ, तो घर के माता पिता काफ़ी खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि चलिए हम लोग इसी का इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा बेटा घर पर आ जाए। दोस्तों जैसे ही वह घर पर आता है तो अपने मम्मी और पापा से कहता है कि पापा मैंने एक लड़की से प्रेम कर लिया है, देख भी लिया है और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अब जब माता पिता इतनी बात सुनते हैं तो एक पल के लिए उनके जो सारे सपने थे टूट जाते हैं, क्योंकि जो माँ बाप होते हैं वह अपने बच्चों की शांति के लिए, सुख के लिए, उनके वैवाहिक कार्यक्रम के लिए स्वप्न देखते हैं, क्योंकि उनके जो माँ होती हैं उनके अंदर एक अलग तरह की कामना होती है कि अपने बेटे की शादी में वो गीत गाएंगी, नाचेंगी, गाएंगी, कुछ ऐसी जो पारंपरिक परंपरा होती है उसको करेंगी। कुछ देर के बाद माँ बोलती है ठीक है बेटा, लेकिन अगर तुमने शादी करने के लिए लड़की देख लिए तो हम सब लड़की को कब देख सकते हैं। तब वह घनश्याम बताता है कि दरअसल 1 महीने बाद हमारी शादी होगी। घर वाले कहते हैं ठीक है, जब 1 महीने बाद तुम्हारी शादी होगी तो ठीक है। अब इतनी बात कहने के बाद पुनः जो घनश्याम था वो वापस बंगलोर चला जाता है। अब जो माता पिता हैं सब अपने नात रिश्तेदार, यार दोस्तों से, जो आस पड़ोस के लोग हैं, खानदान के लोग हैं, सबसे कहते हैं कि हमारे बेटे ने एक बहू ढूंढ ली है, अगले महीने उसकी जब शादी होगी तो सारे नात रिश्तेदार आएंगे और मंगल गीत गाया जाएगा। दोस्तों जब 15 दिन का समय रह जाता है तो फिर माँ बाप अपने उस बेटे से पूछते हैं कि बेटा कुछ हो नहीं रहा है, न तो कोई कपड़ा न तो कोई जेवरात अभी बहू के लिए लिया नहीं गया है, कैसे शादी होगी, प्लीज तुम घर पर आओ और इंतजाम करो। तब वह घनश्याम कहता है मम्मी पापा आपको घबराने की जरूरत नहीं, सारा इंतजाम हमने कर दिया है। और वह लड़का घर पर आता है तो अपने माँ बाप से कहता है कि ऐसा है कि शादी मैं अपने घर पर तो करूँगा नहीं, या शादी मेरी मैरिज हॉल में होगी। मम्मी पापा कहते हैं कोई बात नहीं, तुम जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन जितने नात रिश्तेदार हैं कार्ड छपवा लो। अब शादी के 15 दिन 14 दिन बचे हैं तो कम से कम उनके यहाँ निमंत्रण पत्र भेजा जाना भी है और ज़रूरी भी है। तब वह लड़का घनश्याम कहता है कि मेरी शादी के लिए नात रिश्तेदार की क्या ज़रूरत है, जितने लोग हैं हम, आप और 2-4 लोग चलेंगे शादी के लिए। अब माता पिता कहते हैं कि बेटा जो नात रिश्तेदार हैं, खानदान के लोग हैं, तुम्हारे ताई ताया हैं, तुम्हारे चाचा चाची हैं, वो लोग क्या कहेंगे। वह लड़का अब अपने पैसे की नशे में चूर था। वह कहता है कि मुझे किसी की परवाह नहीं, क्योंकि मेरी जो शादी है वह VIP ढंग से होनी है, अगर वो ये लोग वहाँ पर जाएंगे तो मेरी काफ़ी बदनामी होगी। अब जो नात रिश्तेदार होते हैं, यार दोस्त होते हैं, सब फ़ोन करते हैं इधर जो घनश्याम की माँ होती है उनके यहाँ कि बेटे की शादी तुम्हारे कब है, कब हमें आना है, कब नहीं आना है। तब उनकी माँ जो होती हैं वो अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा ऐसा है कि तमाम नात रिश्तेदार मुझसे फ़ोन करके बार बार पूछ रहे हैं, मैं उनको क्या जवाब दूँ। ऐसा करो कि मुझे घर से कहीं बाहर ले चलो, मैं अपने घर पर नहीं रह सकती क्योंकि तमाम लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं। वह घनश्याम कहता है ठीक है मम्मी ऐसा ही होगा, चलो वहाँ पर लखनऊ में जहाँ मेरा मैरिज हाल में शादी तय हुई है वहीं पर एक गेस्ट हाउस में आप सबको मैं रख दूंगा, वहीं पर आप लोग रहना। फिर माँ कहती है तुम्हारे ताया ताई और नात रिश्तेदार कैसे जाएंगे। काफ़ी देर मनाने के बाद वह घनश्याम कहता है कि ठीक है माँ, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 लोगों को लेकर चलो, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग जाएंगे तो मेरी इमेज जो है थोड़ा सा धूमिल हो जाएगी। अब जो माँ बाप होते हैं कहते हैं अपने नात रिश्तेदार को, अपने ख़ानदान को, लेकिन धीरे धीरे वह संख्या 30 से 35 हो जाती है और वहाँ पर गेस्ट हाउस में लखनऊ सब लोग रवाना हो जाते हैं मारे खुशी के मारे, क्योंकि सब लोग पहली बार किसी मैरिज हॉल में गांव के लोग शादी करने के लिए अटेंड करने जा रहे थे। अब जब वहाँ पर जाते हैं, जैसे ही घनश्याम वहाँ पर आता है तो देखता है कि इतने सारे नात रिश्तेदार यहाँ पर आ गए हैं। एक पल के लिए तो वो बहुत ही परेशान हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, अपने पापा से कहता है कि पापा ये सब क्या है। लेकिन इसी बीच लड़की के जो घर वाले होते हैं, उस लड़की का नाम अंजू होता है, उस लड़की के घर वाले आते हैं और पूछते हैं कि चलिए गेस्ट हाउस में हम अपने होने वाले समधी से, अपने ससुर से मुलाकात कर लें। वह लड़की अन्नू जैसे ही अपने माता पिता को लेकर आती है तो जब देखती है तो यहाँ पर गांव के लोग को देखने के बाद वह चिढ़ जाती है और कहती है कि घनश्याम ये सब क्या है, ये लोग मेरे शादी में आएंगे फटे पुराने इस तरीके से थर्ड क्वालिटी के कपड़े पहनकर, तो मेरी शादी का जो इज्जत है वह तो पट्टी मेस हो जाएगी। घनश्याम उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़की
समझने के लिए तैयार नहीं होती। इसी बीच जो घनश्याम के पिता संतराम होते हैं उनको बाथरूम आ जाता है। वो बाथरूम करने के लिए चले जाते हैं और वह लड़की और उनके बेटे घनश्याम को इस बात का पता नहीं था कि हमारे पापा इस बाथरूम के अंदर है। वहीं पर लड़की की माँ उस घनश्याम को लेकर के काफ़ी जोर जोर से झगड़ा लड़ाई करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम इस तरीके से हमारी शादी में बेइज्जत करवाने के लिए तमाम लोगों को लेकर आए हो, गांव के लोगों को लेकर आए हो, मजदूरों को लेकर आए हो। इधर घनश्याम जो था उस लड़की को समझाने की बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन वह लड़का समझने को तैयार नहीं। वह कह रही थी कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो इसी वक्त इन सारे अपने नात रिश्तेदारों को वापस भेज दो, क्योंकि अगर नात रिश्तेदार वापस नहीं भेज सकते तो मेरी शादी जो मेरे हाल में तय हुई है वहाँ इनको लेकर आने की जरूरत नहीं। घनश्याम कहता है देखो, मैं तुम्हारे नात रिश्तेदारों के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाया हूँ। अगर तुम्हारे नात रिश्तेदार आ गए हैं तो मेरे नात रिश्तेदार आ गए हैं, अब मैं इन सबको वापस घर नहीं भेज सकता। वैसे भी मैं अपने पिता अपने माता की नज़रों में काफ़ी गिर चुका हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे बहुत ही मेहनत मजदूरी करके, बहुत ही कठिन परिश्रम करके मुझे पढ़ाया लिखाया और इस मुकाम तक पहुँचाया। दोस्तों, उसके बाद वह लड़की की माँ और वह लड़की कहती है कि अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ और अपने नात रिश्तेदार को भगा दो। लेकिन वह लड़का मानने के लिए तैयार नहीं था। वह कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर तुम्हें शादी करनी हो तो कर लो, नहीं तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, अभी कुछ बिगड़ा नहीं। जब इतनी बात वहाँ अन्नू सुनती है तो तुरंत घनश्याम का कॉलर पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद कहती है तुम अपने आप को समझते क्या हो? अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगी। जब तबाह की बात आती है तो पिता अंदर बाथरूम में थे, उनका कलेजा कांप जाता है, क्योंकि माँ बाप का जो कलेजा होता है अपने बच्चों के लिए हमेशा एक मोम की तरह होता है। जैसे बेटे के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर किसी प्रकार की आंच आएगी तो वह कलेजा बिल्कुल मोम की तरह पिघलने लगता है। तुरंत जो बाप थे घनश्याम के संतराम तुरंत बाथरूम से बाहर आते हैं और कहते हैं बेटा क्या बात है? तब वह घनश्याम गिरी हुई नज़रों से अपने पिता से सारी बातें कहता है कि पापा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। दरअसल मैं 3 महीने पहले से इस लड़की के लिविंग में रह रहा था। अब वह लड़की कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते तो तुम मुझे इसके लिए दंड देना पड़ेगा 10 लाख रुपए। अगर तुम नहीं दे सकते तो मैं तुम्हें सलाखों के पीछे भिजवा दूँ। अब मामला काफ़ी गंभीर हो जाता है। वह जो घनश्याम था काफ़ी बुरे में फंस जाता है। नात रिश्तेदार उसके सब इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर बेटा तुम्हें शादी करनी है तो हम लोग चले जाते हैं, लेकिन इस तरीके से शादी नहीं हो। अब जो घनश्याम था उसकी आंखें खुल गई थी। वह कहता है मैं किसी भी कीमत पर इस लड़की से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेरे माता पिता, मेरे नात रिश्तेदार, मेरे खानदान की इज्जत नहीं कर सकती, वह भविष्य में मेरे साथ आने के बाद मेरी ज़िंदगी तबाह कर देगी। दोस्तों, जितने भी जेवरात बनाए गए थे, जितने भी कपड़े लिए गए थे, शादी के वैवाहिक जोड़े और जो आभूषण, सब उस लड़की को दे दिया जाता है और इसी पे सुलह समझौता हो जाता है। अंततः वह शादी टूट जाती है। घर वाले और नात रिश्तेदार जितने थे सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से वह लड़का जो घनश्याम था काफ़ी मेहनत की, जो 10 लाख रुपए अपनी नौकरी के दम पर कमाया था, कुछ लोन भी लिया था, उसको हर्जाने के तौर पे देना पड़ता है और जो जेवरात थे उसको भी देना पड़ता है। हालांकि शादी टूट जाती है। अब माता पिता आते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम घबराओ नहीं, अभी हम लोग जिंदा हैं, तुम्हारी शादी दूसरी जगह अच्छे ढंग से अच्छी लड़की से करवा देंगे। तभी गांव में खबर फैल जाती है कि वह लड़के की शादी टूट चुकी है। अंततः माता पिता ने एक सुंदर सुशील लड़की को देख करके उस लड़के की शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद जिस तरीके से परंपराएं होती हैं, मंगल गीत गाए जाते हैं, माता पिता का जो सपना था वह सपना पूरा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का, कोई भी लड़की जब जॉब पा जाए तो अपने माता पिता के परित्यागों को बिल्कुल ना भूले, क्योंकि माता पिता ही वह कुम्हार हैं जो कि कच्चे घड़े को संभाल के बना करके हमें इस मुकाम पर पहुंचाते हैं। माता पिता एक आशीर्वाद हैं जो कि हमारे हर सुख दुख में काम आते हैं। हमें माता पिता के परित्यागों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, चाहे हम कोई छोटी मोटी जॉब करें या कोई बड़े ऑफिसर बन जाएं या तो इस देश के किसी राजनीतिक दल के बहुत बड़े लीडर बन जाएं। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप जहां भी रहें
अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, सामाजिक परंपराओं को तोड़े ना, समाज की परंपराओं के अनुसार चलते रहें। हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।